यस, लास्ट हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? अच्छा मुझे बताओ इसके अंदर कुछ कौन से क्वेश्चन पे थे? 36। ऑलराइट, तो हमने 36 पे थे। 35। अच्छा, टू प्रोड्यूस 400 सीड्स, ये वाला क्वेश्चन देखना था अभी, अभी देखा नहीं मैंने, देखता हूँ। A cross is made between tall pea plants having green pods and dwarf pea plants having yellow pods. तो tall pea plant with green pods, ठीक है। ग्रीन कैसे होता है? स्मॉल वाई, ठीक है, अगर होमोजाइगस ले रहे हैं तो हम, ठीक है, और ट्रू ब्रीडिंग। और दूसरा है dwarf pea plant with yellow pods, ठीक है। In F2 80 out of 80 plants how many are likely to be tall? तो हमें पता है इस जनरेशन में रेशो होती है F2 में होती है 9 इज डायहाइब्रिड क्रॉस के 9:3:3:1, दैट इज 9 टॉल, ठीक है, और टॉल विद येलो, ठीक है, और 3 टॉल विद येलो, ये टॉल बट विद ग्रीन, 3 क्या होंगे? टॉल विद ग्रीन, ठीक है। देन होंगे 3 डॉफ विद येलो, और 1 होगा ग्रीन एंड डॉफ। हाँ, 1 डॉफ येलो नहीं ना, येलो तो वो है, 1 तो होगा दोनों रिसेसिव, ग्रीन एंड डॉफ। लास्ट में दो कलर सेम होते हैं, लाइक अगर येलो येलो तो लास्ट में दो येलो येलो होंगे, लास्ट में वो ड्रॉप येलो। नहीं, एक ये जो वो चीज नहीं कह रहा मैं, ये कह रहा हूँ 1 येलो तो डोमिनेंट है ना, तो ये एंड में ग्रीन होगा ना, जो सबसे कम होता है वो ग्रीन वाला होता है, और ड्वार्फ होगा। तो अब हमसे पूछा था आउट ऑफ हाउ मेनी आर लाइकली टू बी टॉल प्लांट्स, तो टॉल कितने हैं आउट ऑफ 16? ये टोटल 16 कॉम्बिनेशन है, 9 3 3 1 ऐड कर लो, 16 कॉम्बिनेशन में से 12, तो 12 आउट ऑफ 16 इंटू 80 कितना आया? 80 में से 12 आउट ऑफ 16 जो है वो दे विल बी टॉल, तो व्हाट इज द आंसर? 60 आ गए, ठीक है, तो आंसर इज 60। समझ आया क्वेश्चन? नेक्स्ट, अच्छा, in Antithecum species RR is phenotypically red flowers, RR is small white, RR is pink. Select the correct phenotype. इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि हम पता है कैपिटल आर बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। इसमें ये बनता है पिंक, सॉरी, इस बनता है रेड, पिंक और व्हाइट। हाँ, करो। तो इसका क्या आंसर हुआ? तो ये कितने बनते हैं, ये कितने बताओ? एक रेड बनता है, 2 ये और ये। कैसे बनता है ये? कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, फिर सारे पिंक बनते थे। फिर जब 2 आर में करते थे तो 1:2:1 में आता था, जिसमें एक कैपिटल आर बनता था, 2 कैपिटल आर स्मॉल आर और एक स्मॉल आर। याद आ रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस है या वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डॉग फ्लावर वाला है ना। तो क्लियर है ये पॉइंट? What would be the genotype of the parent if the offspring have phenotypes 1:1 in proportion? Phenotype 1:1 है, ठीक है। What would be its genotype of parents? तो ऐसा कौन सा केस है जिसमें ऑफस्प्रिंग्स का फिनोटाइप 1:1 होता है? तो टेस्ट क्रॉस वाला केस होता है, दैट इज कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस विद स्मॉल ए। तो इसकी करें दो, इसमें क्या होगा? एक ए एक स्मॉल ए,
एक स्मॉल ए और दूसरा भी स्मॉल ए, ये होंगे जीन्स। इसके अंदर जब हम क्रॉस कराएंगे तो एक बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, दूसरा बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, और दो बनेंगे स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। इनके अंदर ये दोनों क्या होंगे 1:1 में आएंगे, क्योंकि ये फिनोटाइप तो इनका 1:1 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा डी पार्ट, और किसी में नहीं होगा ऐसा। ठीक है 37 का सी तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखो कैपिटल ए अगर तुम ले लो कैपिटल ए इंटू कैपिटल ए है ना, तो इसके अंदर बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए, तो सारे इसमें 12 बनेंगे। 37 का अच्छा अच्छा, ये वाला तो क्लियर है। 37 में एक बार देखते हैं क्या कह रहे हैं। F1 जनरेशन, और हमने क्या निकाली है F2। F1 होगा ये ऑल पिंक, डी दे रखा है। मैंने क्रॉस बिटवीन कैपिटल आर ये थे क्रॉस, अच्छा सॉरी मैंने तो नॉर्मल उसमें किया तो इनके बीच में कैपिटल आर स्मॉल आर की क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। 37 हमने देखा नहीं। अच्छा इसके अंदर कैपिटल आर मिलेगा, इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक होगा 3 होंगे कैपिटल आर 1 2, इन तीनों से कैपिटल आर मिलेगा 1। ठीक है, और दो ये मिलेंगे। ठीक है कैपिटल आर, और 2 मिलेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये हो गए रेड और ये हो गए पिंक, तो इसका आंसर होगा सी। हमने वो नॉर्मल वाला क्रॉस कर लिया था, पर इसमें गिवन है कि ये वाला क्रॉस करना। ठीक है 37 करेक्ट कर लिया। नेक्स्ट, अच्छा बताना है कि कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन सा रिसेसिव, कैसे बताते हैं याद है? इसको बताने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई जनरेशन में कोई स्किपिंग हुई है क्या कैरेक्टर्स की। ऐसा हुआ है कि किसी जनरेशन में नहीं था और फिर आगे आ गया, ऐसा है? इसमें देखो यहाँ पे नहीं था इस जनरेशन में, पर इस जनरेशन में आ गया। जब ऐसा देखने को मिलता है कि किसी जनरेशन में गायब था वो ट्रेट और फिर नई जनरेशन में आ गया, तो ये रिसेसिव होता है। तो ये है रिसेसिव, तो यानी कि या तो ये रिसेसिव सेक्स लिंक होगा या तो ये सेक्स लिंक। अच्छा अब फीमेल कैन बी अफेक्टेड ओनली इफ फादर इज अफेक्टेड, ये किसके लिए? सेक्स लिंक के लिए। और फीमेल इज अफेक्टेड बट फादर इज नॉट अफेक्टेड, तो ऑटोसोमल रिसेसिव। दोनों की कंडीशंस याद रहेगी। ठीक है, तो 2 तरीके से करते हैं, एक तो जनरेशन स्किप। ऐसा होता मतलब फर्स्ट वाले में कोई इनमें से मदर वो होती अफेक्टेड, तो मदर अफेक्टेड होती तब भी फादर अगर अफेक्टेड नहीं है तो सेक्स लिंक नहीं हो सकता, जब तक वो गर्ल को नहीं होता तब तक। ये गर्ल को होने के लिए मदर से भी आना चाहिए और फादर से भी आना चाहिए, एक्स दोनों पे होना चाहिए, सिर्फ एक पे नहीं। ठीक है, अच्छा a couple has 2 daughters, what is the possibility that third child will also be a female? तो ऑलवेज 50% ही होती है प्रोबेबिलिटी, ये पहले 2 चाइल्ड से फर्क नहीं पड़ता कि थर्ड क्या होगा, राइट? तो 50%। ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 इन अ क्रॉस बिटवीन, ये तो हमें पता ही है 1:2:1 आता है जब F1 का क्रॉस होता है F2 के लिए। F1 होता है ये AB, ये क्या है? कैपिटल ए, कैपिटल भी दे रखा है, स्मॉल भी दे रखा है, पर एनीवेज यहाँ पे होना चाहिए था AB यानी एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर हार्मोन आर 1530। ठीक है, 1530 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि हार्मोन के लिए कोड करते हैं। ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट बेसिस इन द सीक्वेंस इज फाउंड टू बी एडेनाइन 34%, ग्वानाइन इतना, साइटोसाइन इतना, थायमिन इतना। अप्लाइंग शारगाफ रूल व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन? तो शारगाफ रूल कहता है कि एटी और जीसी की रेशियो सेम होती है, एटी और जीसी की रेशियो है ना सेम होती है। तो तुम एक बार एटी जीसी अप्लाई करो तो क्या आ रही है सेम? 34/19 ऐड करके आती है, ऐड करके दोनों की। अच्छा और ये कितना? 19/8
है ना, तो ये नहीं लग रहा, तो दैट मीन्स ये डीएनए नहीं है। मतलब जो नॉर्मल हम डीएनए समझते हैं वो डीएनए के लिए होता है, शार्गाफ्स रूल, ठीक है। तो ये क्या है, या तो ये हाँ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए हो सकता है, तभी इसके ए और टी में रिलेशन नहीं है, जी और सी में रिलेशन नहीं है, और डबल स्ट्रैंड कहीं कोई भी नहीं हो सकता, पर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए कॉइल्ड ऑन हिस्टोन्स ये तो होता ही नहीं। डीएनए तो डबल स्ट्रैंड ही होता है जो हिस्टोन पे भी कोड होता है, तो ऑप्शन बी ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, a stretch of euchromatin has 200 nucleosomes. यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन में डिफरेंस याद है? यूक्रोमैटिन डेंसली स्टेन होता है, लाइटली स्टेन होता है। इसके अंदर हमारे पास 200 जगह हिस्टोन ऑक्टामर्स हैं, तो ये क्या बनाता है हमारा न्यूक्लियोसोम। जहां पे भी हिस्टोन्स और डीएनए रैप्ड होते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। 200 न्यूक्लियोसोम्स हैं। हाउ मेनी बेस पेयर विल बी देयर इन द स्ट्रेच एंड व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द टिपिकल यूक्रोमैटिन? तो 200 न्यूक्लियोसोम्स, तो 200 न्यूक्लियोसोम्स। और एक न्यूक्लियोसोम में कितने होते हैं ऐसा तो कहीं मेंशन? एक न्यूक्लियोसोम में 200 होते हैं, तो 200 इंटू 200 तो 40,000 बेस पेयर्स होंगे। अब दो ऑप्शंस हैं, और हमें पता है कि लेंथ वाला भी एक था, पिच वाला रिलेशन जी। 10 बेस पेयर्स मिला के एक पिच बनाते हैं, और 1 पिच इज हाउ मेनी नैनोमीटर? कितना? 0.34 नैनोमीटर था शायद, है ना, या 3.4 एंगस्ट्रॉम? 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। तो 10 बेस पेयर इज 3.4 नैनोमीटर। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, क्या पता यार, दो हम दो हमारे दो वाले तीन और प्लान ना कर रहे हो। अरे ना 40 वापस मुझे अच्छा वो कर लिया है? सही तो पेपर में जरूर मैच कर लूंगी, पेपर ले लो। अच्छा, इसके अंदर 40,000 बेस पेयर्स थे, क्योंकि एक न्यूक्लियोसोम में 200 होते हैं। 40,000 बेस पेयर्स को डिवाइड करो बाय 10, तो कितना आया? 4,000 बेस पेयर्स। 4,000 बेस पेयर्स को मल्टीप्लाई करो 3.4 नैनोमीटर से, तो कितना आया? 16 12 13 600। हाँ, तो आंसर वुड बी सी। मतलब मैंने क्या ये समझ आया, 400 बेस पेयर्स थे, 40,000 बेस पेयर थे, हर 10 की लेंथ हमें पता है 3.4, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, तो आंसर, ऑब्जर्व स्ट्रक्चर्स ए बी गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 2' पे डिफरेंस है, ठीक है। 2' पे जिसके OH होता है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड, और जिसके नहीं होता वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो तो और 2 पे OH आने से वो ज्यादा रिएक्ट, 2 पे कोई फंक्शन ग्रुप आ गया तो उससे वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो A इज हैविंग 2 पे OH एंड इट मेक्स इट लेस रिएक्टिव, रॉन्ग हो गया यहीं पे, ठीक है। 2 पे OH है मेक्स इट मोर रिएक्टिव, यहां तक सही है, ठीक है। इसके आगे एंड स्ट्रक्चरली अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल ही होता है, हाँ, ठीक है। राइबोज वाला जो होता है लेस स्टेबल होता है, ठीक है। B is having 2' which makes it less reactive and structurally stable, तो आंसर B होना चाहिए, ठीक है। आंसर इज B। क्लियर है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, मेसेल्सन एंड स्टाल इज कंटिन्यूड फॉर द 6th जनरेशन।
तो क्या रेशियो होगा। ठीक है, तो मिसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट याद करते हैं एक बार, तुम्हें याद है हमने एक हैवी डीएनए और एक लाइट डीएनए लिया हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ हैवी डीएनए था। ठीक है, स्टार्टिंग में सिर्फ हैवी डीएनए था, फिर उसको नेक्स्ट 20 मिनट्स बाद चेक किया तो हमारे पास क्या आता है, हैवी और लाइट दोनों आते हैं या सिर्फ हाइब्रिड आता है, सिर्फ हाइब्रिड आता है। तो पॉइंट इज दिस, ये हमारा है हैवी डीएनए जो हमने स्टार्टिंग में लिया, 20 मिनट्स बाद वी गेट हाइब्रिड डीएनए। ठीक है, हाइब्रिड डीएनए, उसके बाद वी गेट 2 हाइब्रिड और 2 लाइट। टू लाइट। अगर नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे फिर से टू हाइब्रिड रहेंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रैंड हमेशा एक डीएनए में रहेगी, ये स्ट्रैंड हमेशा एक डीएनए में रहेगी, तो अब से 2 हाइब्रिड ही रहने वाले हैं हमेशा, है ना। और जो बाकी सारे डीएनए रहने वाले हैं वो लाइट रहने वाले हैं। वो क्या रहने वाले हैं, लाइट। ये थी फर्स्ट जनरेशन और ये थी सेकेंड जनरेशन, फिर आती थर्ड जनरेशन। तो ये इनमें कैसे चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस क्या हो रहे हैं, तुम अगर ध्यान दो तो हमारे पास पहले में देखो सेकेंड जनरेशन में 2 लाइट होंगे, और नेक्स्ट जनरेशन में कितने, 2 के बाद हमारा आ जाएगा 6 लाइट होंगे। ठीक है, तो ये चल रहा है इसके अकॉर्डिंग। फॉर्मूला अगर इसका तुम बनाना चाहो तो बना सकते हो, 2 to the power n - 2 लाइट होंगे। क्यों, क्योंकि 2 to the power n बताता है कि हर एक जनरेशन में कितने बढ़ते हैं, 2 की पावर n से बढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन में 2 थे, टोटल कितने थे सेकेंड जनरेशन में 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 होता है। नेक्स्ट जनरेशन में 8 होते और 8 में से 2 निकाल दो तो बचे लाइट 6। तो 6 जनरेशन में 2 to the power 6 - 2 होगा, 2 to the power 6 - 2 लाइट होंगे। तो 2 to the power 6 कितना होता है, करो, 2 to the power 64, तो 62 लाइट हो गए और 2 हाइब्रिड हो गए। 62 और 2 कटा तो आया 31 और 1 की रेशियो 0 1 31। ठीक है, हाँ चेक नहीं हुआ, चलो कोई कर देंगे मार्क। ठीक है, आगे बढ़े, समझ आया। नेक्स्ट लिखना तो नहीं होगा, बोर्ड तक याद ही रहेगा, है ना। चल 46। अच्छा, 2 important RNA processes events lead to specialized sequences in the humans mRNA। ठीक है, तो RNA प्रोसेसिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 5' एंड कौन सा होता है, कैप होती है या टेल होती है, कहां से शुरू होता है, ये हेड है या टेल है, 5', क्योंकि 5' to 3' चलना शुरू होता है, तो 5' हेड है, हेड पे कैप पहनते हैं तो कैपिंग। ठीक है, और 3' पे टेलिंग, तो कैपिंग। ठीक है, कैपिंग तक तो सही है। उसके बाद पॉलीएडिनाइलेशन को तो वो बोलते हैं जिसमें एडिनाइल रेसिड्यूज ऐड दिए जाते हैं, उसी को टेलिंग बोलते हैं। उसका नाम बदल दिया था कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, हम बोल रहे हैं एंड मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड ऑन दी कैपिंग वाले केस में, और पॉलीएडिनाइलेट रेसिड्यूज आर एडेड इनटू, हाँ तो आंसर सी है। क्लियर है ये पॉइंट। ठीक है, व्हाट आर मिनी सैटेलाइट्स। मिनी सैटेलाइट्स का हमें स्ट्रेच तो नहीं दे रखा था, ठीक है, पर ये दे रखा था कि रिपीटिंग रीजन होता है, रिपीटेटिव होता है, ये बताया था। ठीक है, और शॉर्ट नॉन कोडिंग होता है या कोडिंग होता है, नॉन कोडिंग होता है, तो रिपीटेटिव नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है। फॉर्मिंग लार्ज पोर्शन तो बोला ही था, रिपीटेटिव बार बार रिपीट करता है, तो आंसर शुड बी सी पार्ट। याद आया ये। अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा, देयर वाज मिक्सअप एंड कौन से चाइल्ड कौन से पेरेंट को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर होते हैं और वो बताते हैं कितनी रिपीटिंग स्ट्रेच किस साइड, कितनी कौन से क्रोमोसोम पे कितनी बार आता है। वैसे इस टेबल में ऐसे बना के ना एनसीईआरटी ने 1 2 3 4 क्रोमोसोम्स की नंबर्स को कंपेयर किया है। तो हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द पेरेंट्स। तो इन ये 2 पेरेंट्स हैं, तो इनके बच्चा कौन है, तो तुम्हें कौन सा मैच हुआ, कोई भी नहीं कर रहा, क्यों, फर्स्ट तो मैच हो रहा है, देखो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अच्छा ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है। ठीक है,
चाइल्ड 3 नहीं हो रहा, ये तो 3 तो नहीं है, ये तो इधर आ रहा है, ना मदर में है ऐसा, ना मदर में है ना इसमें है, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, तो सिर्फ 1 ही हो सकता है। अच्छा 1 के अलावा और ढूंढना है अगर हमें, और 3 में तो यहाँ पे तो नहीं आना चाहिए रिपीटेटिव स्ट्रेच। अच्छा बाकी सब जगह सही है, 1 2 ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मदद से कर रहा है, ये पूरा कर रहा है एक्चुअली। यहाँ पे देख रहे हो तुम, लाइन भी डिसोरिएंटेड है, ये नीचे, ये थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था। ठीक है, तो 1 and 3 आंसर। नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो टू आंसर दिस क्वेश्चन स्टडी द ग्राफ गिवन बिलो फॉर सब्जेक्ट 1 and 2। द पीक ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्ट 1 and 2 इज ड्यू टू, अच्छा ओव्यूलेशन से जस्ट पहले है तो LH की होगी, तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH। ठीक है, सब्जेक्ट 2 हैज हायर लेवल ऑफ हार्मोन B, प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन लेवल ज्यादा है। ठीक है, और तो ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन थोड़े टाइम तक रहा, जब तक ल्यूटेल फेज था। ल्यूटेल फेज क्या, दैट मींस इसमें प्रेगनेंसी नहीं हुई और इसमें प्रेगनेंसी हो गई है, तो इसीलिए ये चल रहा है। इफ peak hormone A does not appear in the study of subject 1, which of the following is true? अच्छा, तो peak B will be observed at higher, peak B will be observed, there will be no observation of data for hormone B। क्या कह रहे हैं? If peak of hormone A does not appear in the study of subject 1, which of the following is true? Subject 1 में peak A तो आई है, peak of hormone A does not appear in the study for subject 1, peak of hormone B will be observed at higher point, peak B की बात कर रहे हैं ऊपर नीचे A, तो ये B होगा, क्वेश्चन में गड़बड़ है। ठीक है, if the peak of hormone B does not appear in the study of for subject 1, which of the following is true? Peak of hormone B will be observed, the graph of hormone B will be sharp rise followed by plateau। उसमें कौन सा दे रखा है मार्किंग स्कीम? मतलब पीक तो आनी चाहिए, वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इसलिए डेटा नहीं है, तुम यही आंसर दोगे, है ना। लिखा है कि देयर विल नो ऑब्जर्व डाटा, और डेटा नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रोजेस्टेरॉन की पीक ही ना आए, प्रोजेस्टेरॉन की पीक तो आएगी। ठीक है, which of the following, which of the structure in the ovary will remain functional in subject 2? Corpus luteum, corpus luteum रहेगा। For subject 2, it is observed that the peak of the hormone B has reached the plateau stage. After approximately how much time the curve for human hormone B will descend? तो वो कह रहे हैं कि हार्मोन बी अब एक बार सब्जेक्ट 2 में हार्मोन बी जो है पीक पे आ गया, तो ये कब तक रहेगा ऐसा। ठीक है, तो अब हमें बताइए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रहेगा, प्रेगनेंसी इज 9 months, हाँ तो 9 months 280 days होंगे, हाँ 270 days के अराउंड, तो 280 days विल बी दी आंसर, क्योंकि जब तक प्रेगनेंसी चलेगी तब तक वो रहेगा प्रोजेस्टेरॉन। Which of the following sub statement is true? Subject 1 is pregnant, subject 2 is pregnant, 2 is pregnant। ठीक है, 55, the gene that controls ABO blood group in the human being has 3 alleles, ये तो हमें पता है। A child has blood group O and father has blood group A and has B, mother has B। Genotypes of the offspring can be, offspring का genotype तो कौन कौन से हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो अगर एक चाइल्ड का O दे रखा है तो दैट मीन्स पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस विद स्मॉल आई, वो होमोजाइगस नहीं हो सकते, यही होंगे पेरेंट्स, क्योंकि उनका एक बच्चा जो है ओ ब्लड ग्रुप का है। नहीं, फिर वो ए कैसे होंगे, वो ए है वो बी है, गिवन तो है, हिज फादर हैज ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, तो अब इसके अंदर वो कह रहे हैं कि जीनोटाइप्स ऑफ जो बच्चे हैं उसके जीनोटाइप सारे ही हो सकते हैं, ए बी भी और ओ बी सब हो सकते हैं, तो बी भी नहीं हो सकता, पर होमोजाइगस नहीं आ सकता क्योंकि दोनों साइड बी नहीं है। ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये भी आ सकता है, आई भी आ सकता है, तो आंसर शुड बी 2 3 4 and 5, तो आंसर इज बी पार्ट। क्लियर है? नेक्स्ट, अच्छा प्लेस बिलो इज अ कैरियोटाइप, कैरियोटाइप मतलब न्यूक्लियस का के सारे के
23 क्रोमोसोम्स को दिखाया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैरियोटाइप विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। अच्छा, अब मेन हमें XX वाले को देखना है, XY और XX वाले को, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 23rd, तो सही है। 21 पे देखो 3 है, ट्राइसोमी ऑफ 21 है, तो डाउन सिंड्रोम है। अफेक्टेड इंडिविजुअल इज हैविंग डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो आंसर सी गिवन बिलो इज अ डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म्ड ऑन ड्रोसोफिला, ठीक है। Which of the following conclusion can be drawn? 1:2:1 because of linkage. क्या क्वेश्चन है ये पूरा है? Which of the following when yellow bodied, white eyed with brown bodied, red eyed, F1 progenies intercrossed, F2 generation show deviation from 9:3:3:1, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को नहीं फॉलो करता लिंकेज, तो और बिकॉज ऑफ लिंकेज ऑफ जीन्स, तो डी, बिकॉज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इट डज नॉट फॉलो, ठीक है। विच सेलुलर प्रोसेस इज शोन? ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का इलोंगेशन, क्योंकि बीच में है, ना इधर है ना इधर है, तो आंसर शुड बी सी। Origin of the replication of DNA, identify the labeled parts. तो 4 से ये 1 जाने वाला कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड है। इसको क्या करना है? अच्छा ठीक है, एंड्स की बात करते हैं। तो 4th कौन सा एंड होगा? 5' और 1 क्या होगा? कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। ऐसा कौन सा है? ये डी पार्ट है, डी पार्ट, और सेकंड में डिसकंटिन्यूअस, और ये 3' एंड होगा, ठीक है। तो आंसर इज डी। क्लियर है ये क्वेश्चन सारे? बस एक क्वेश्चन की गड़बड़ है अभी हमें।